जम्मू कश्मीर में सहाफ़त का एक और चिराग बुझ गया। बुजुर्ग सहाफ़ी और रोज़नामा वादी की आवाज़ के बानी व मुदीर आला गुलाम नबी शहदा गुज़िश्ता रात को इस दुनिया फ़ानी से रहलत कर गए। सीनियर सहाफ़ी गुलाम नबी शहदा के इंतकाल पर वादी के सहाफ़ती, समाजी, सियासी और मजहबी हलकों ने रंज गम का इजहार करते हुए उनकी वफ़ात को कश्मीर की सहाफ़त के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया है। गुलाम नबी शहदा मरहूम का ताल्लुक जिला पुलवामा के गौरीपुरा इलाके से था, ताहम सहाफ़ती मैदान में आने के बाद श्रीनगर में मुकीम हो गए। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें गौरीपुरा पुलवामा ले जाया गया, जहाँ उन्हें आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-लहद किया गया, जहां लोगों की एक बड़ी तादाद ने मरहूम की नमाज जनाजा में शिरकत की। वादी की आवाज में शहदा साहब की निगरानी में बतौर कैमरामैन काम कर चुके सीनियर सहाफ़ी शेख तारिक ने मरहूम की जिंदगी की याद ताज़ा करते हुए कहा, शहदा साहब के बारे में इतना कह सकता हूँ, शहदा साहब बहुत अच्छे आदमी थे, दिल के बड़े साफ थे। मैं आपको वो अल्फाज कहाँ से मैं लाऊं, उसकी तारीफ में करूं। मैं वहाँ फोटोग्राफर रह चुका हूँ। पहले उसके जो ऑफिस था वो माइशमा बंद पर था, फिर यहाँ आया, प्रेस कॉलोनी में आया। शहदा साहब ऐसी हैसियत थी, वो किसी के सामने झुकता नहीं था। जो शहदा साहब को लिखना होता था वो लिखता था, क्या गवर्नमेंट के हक में या गवर्नमेंट के खिलाफ, या हुर्रियत के हक में या हुर्रियत के खिलाफ, यानी मिल्टन डू के खिलाफ भी वो लिखता था। वो डरता नहीं था, बिल्कुल वो डरता नहीं था। कोई सिक्योरिटी नहीं थी उसके पास, कुछ नहीं था, मगर लिखता था। जहाँ गलती होती थी मिल्टन डू की वहाँ लिखता था, या गवर्नमेंट की, वो ये किसी का वो नहीं देखता था यार ये अब मुझे आएंगे, डरा वो नहीं है। मरहूम एक बेबाक और बेलाग सहाफ़ी होने के साथ साथ पुरखुलूस समाजी कारकुन भी थे। सहाफ़ती जिम्मेदारियां अंजाम देने के साथ साथ मरहूम गुलाम नबी शहदा ने समाजी खिदमात का बेड़ा भी उठा रखा था। वो एक ऐसे गैर सरकारी फलाही इदारे से वाबस्ता थे जो गरीब बीमारों को इलाज मुआलजे में भरपूर ताउन फराहम करने के साथ साथ अलील अफराद को जिंदा रहने का हौसला भी देते थे। गुलाम नबी शहदा ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में MA की डिग्री हासिल की थी और यूथ कांग्रेस की टिकट पर पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। वो डॉक्टर करण सिंह के प्राइवेट सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मारूफ सहाफ़ी यूसुफ जमील ने अपनी फेसबुक वॉल पर शहदा साहब के इंतकाल पर काफी दुख का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने चंद रोज कबल ही फोन पर शहदा साहब के साथ बात की और उनकी अलालत के बावजूद उनका जोश व वलवला बुलंद पाया। उन्होंने कहा कि शहदा साहब को हमेशा याद रखा जाएगा। BBC उर्दू के ब्यूरो चीफ बराए जम्मू कश्मीर रियाज मसरूर ने खबर उर्दू से बात करते हुए कहा, गुलाम नबी शहदा साहब जिस ज़माने में उन्होंने उर्दू सहाफ़त का पेशा इख्तियार किया और यहाँ पर एक उर्दू रोज़नामे का बाकायदा उन्होंने यहाँ उसकी इशाअत शुरू कर दी। ये वो ज़माना था जब यहाँ पे सहाफ़त एक कन्वेंशनल मॉडल में थी। यहाँ पे आफ्ताब और श्रीनगर टाइम्स जैसे रोज़नामे थे और ज़ाहिर है यहाँ पे दो और भी कौमी पर्चे हुआ करते थे जिनका यहाँ बाकायदा श्रीनगर में ब्यूरो था और वो छपते थे। कौमी आवाज़ एक अखबार हुआ करता था और आवाम उन दिनों था, हालांकि उनकी पार्टी एफिलिएशंस थी, वो कांग्रेस के माउथ पीसेस थे। लेकिन श्रीनगर टाइम्स और आफ्ताब जिस ज़माने में निकलते थे तो वो सियासत का गलबा उन अखबारों पे ज़्यादा था, पब्लिक इंटरेस्ट थोड़ा बैक सीट ले गया था। तो शहदा साहब ज़ाती तौर पे भी मेरी बहुत कम मुलाकात है उनसे, हालांकि उनके करियर के बहुत एपिटोम पे मेरी मुलाकात उनसे हुई। कोई 1999 और 2000 के जो दोनों साल हैं उनमें मेरी मुलाकातें उनसे रही हैं और उनके साथ जब बात करते थे हम, जब वो रिकॉल करते थे कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, हालांकि वो एक अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं साउथ कश्मीर के, वो चाहते थे कि यहाँ पे जो कश्मीर के मखसूस हालात हैं, यहाँ पर सियासत लोगों का भी और अखबार के मुदीरान का भी ओढ़ना बिछोना बन गया है। इसलिए जो आवाम के मसाइल हैं वो जो हैं वो उसमें ओवर शैडो हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। इसलिए उन्होंने, मैं समझता हूँ कि उर्दू सहाफ़त में, हालांकि उनका अखबार बहुत कम वक्त तक नुमाया रहा, बाद में जैसा कि मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में होता है ज़वाल पजीरी आ जाती है, लेकिन बिल्कुल
सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा उनका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म को ज़्यादा अहमियत दी, तरजीह दी। बल्कि एक बार तो मैंने उनसे कहा भी, जब वो अंग्रेज़ी अखबार की तैयारी शुरू कर रहे थे और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर ऐसा है कि अगर आप उर्दू अखबार का ही मेयार बेहतर बनाते, इसी पे पैसा लगाते बजाय इसके कि आप एक अंग्रेज़ी अखबार की तैयारी कर रहे हैं, तो उनका जवाब ये था कि देखिए कश्मीर के हालात बदल गए हैं और यहाँ पर IAS और IPS अफसरान सेक्रेटेरिएट में हैं, तो ज़ाहिर है एक सहाफ़ी का बुनियादी मकसद और उसकी जो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि पब्लिक के जो मसाइल होते हैं, पब्लिक ग्रीवेंसेस जो होती हैं, वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाई जाएँ। तो ज़ाहिर है जो लोग इस वक्त अरबाब इख्तियार हैं वो उर्दू तो जानते नहीं हैं, वो अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, तो इसीलिए मेरा ये अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ी अखबार निकाला जाए। बहरहाल वो अंग्रेज़ी अखबार निकला या नहीं निकला वो अलग बात है, लेकिन शाहिदा साहब का ये जो उनका जो ये ज़ील था कि लोगों के जो मसाइल हैं वो अखबार वाले, चाहे वो रिपोर्टर हो या मुदीर हो, उसकी पहली तरजीह होती है कि उसको हाईलाइट किया जाए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इस तरह का विज़न रखने वाले जो गैर तिजारती विज़न रखते हों, जो है नॉन कमर्शियल अप्रोच के साथ सहाफ़त करना चाहते हों, और जिनके दिल में हमेशा ये खलिश रहती हो कि अखबार ने जो है पूरी तरह से पब्लिक इंटरेस्ट को सामने नहीं लाया है, उनका इस तरह से चले जाना, हालांकि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने उर्दू सहाफ़त को एक रवायती मॉडल से हटकर एक हार्डकोर रिपोर्टिंग मॉडल में ढाला, और वादी की आवाज़ ने अपने वक्त पे जो करना था वो बड़ी खूबी के साथ किया। सर, उनकी बेबाक सहाफ़त को देखते हुए आज की नौजवान जो सहाफ़ी नस्ल है उनको इससे क्या सीख मिल सकती है? जी देखिए, ज़ाहिर है कोई भी सीनियर सहाफ़ी, उनका जितना भी करियर हो, कई दहाइयों पर होता है हर एक सहाफ़ी का करियर, तो उनसे सीख यही मिलती है कि उन्होंने, इसीलिए तो हम कहते हैं कि बायोग्राफीज़ को पढ़ना ज़रूरी होता है। जब हम पी साइनाथ की किताब पढ़ते हैं, जिन्होंने किताब लिखी है एवरी मैन नीड्स अ गुड ड्राउट, वो उनकी रूरल जर्नलिज्म और रूरल रिपोर्टाज पे मबनी एक बहुत अच्छी किताब है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ दूर दराज देहात में लोगों के जो मसाइल हैं उन पे जो उन्होंने रिपोर्टाज की है मुख्तलिफ अखबारात में, उसको एक जगह इकट्ठा करके किताब की शक्ल में सामने लाया है। इसलिए जो शाहिदा साहब की बेबाक सहाफ़त से मुझे लगता है इंस्पिरेशन ये लेने की ज़रूरत है कि चाहे आप कितने ही अखबार निकालें, आप बहुत बड़े मीडिया टाइकून या मीडिया एंटरप्रेन्योर न बने, आप कितना पैसा कमाएं, किसी बड़ी एजेंसी में कॉरेस्पॉन्डेंट हो, लेकिन आपका बुनियादी एक मज़हब होता है एक सहाफ़त के एतबार से, वो ये होता है कि आप पब्लिक इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखें, उसको तरजीह दें। और जब भी किसी भी खत्ते में हमेशा ज़ाहिर है सियासत बहुत गालिब आ जाती है या सियासी डिस्कोर्स गालिब आ जाता है, तो उसमें छोटे छोटे मसाइल जो हैं वो दब के रह जाते हैं। तो इसमें शाहिदा साहब का बड़ा ये यदतूला भी था, और उनका सेंस ऑफ स्मेलिंग बहुत अच्छा था कि जब लोग नज़रियाती इख्तलाफात में सियासत जो है गालिब आ जाती थी, बड़ी बड़ी शह सुर्खियाँ लगती थी कि फ़लाँ पार्टी ने फ़लाँ पार्टी के ख़िलाफ़ ऐसा बोला, तो वो बड़ी ख़बर बन जाती। लेकिन वादी की आवाज़ में ये ख़बर होती थी कि शोपियान के किसी गांव में एक पुल टूटने की वजह से लोग जो है अस्पताल तक नहीं पहुंचे। तो मुझे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म के लिए जो मशल उन्होंने जलाई है, उससे और फिरोज़ा रखना, उससे जलाए रखना, ये सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, सबसे बड़ा खराज अकीदत होगा यंगस्टर्स का शाहिदा साहब के तई। वादी की सीनियर सहाफ़ी जनाब राशिद मकबूल ने शाहिदा साहब की बेबाक सहाफ़त को सलाम करते हुए कहा, गुलाम नबी शाहिदा साहब हमारे मारूफ और बुज़ुर्ग सहाफ़ी थे। उन्होंने वादी की आवाज़ जैसा इदारा कायम किया बहुत पहले, उसके लिए बहुत मशक्क़त की। उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने चैलेंजेस का मर्दाना वार मुकाबला किया। ख़ुसूसन जो हमने अपने सीनियर्स से 90s के बारे में सुना है, जब उनका अखबार एक बहुत ही नुमायाँ इदारे की सूरत में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ, और यहाँ के बदलते हालात और यहाँ के बदलते मंजरनामे में जो खिदमात उनके अखबार ने अंजाम दी, और जिस बेबाकाना लहजे से उन्होंने अवाम की नुमाइंदगी की, वो काबिल तारीफ़ भी है और काबिल तक़लीद भी है, बल्कि काफ़ी सारों ने उसकी तक़लीद भी की है उस मुस्तहसन अमल की। तो शाहिदा साहब की हैसियत हमारे लिए एक ऐसे बुज़ुर्ग की थी कि जिन्हें हम बहुत ही एहतराम से देखते थे, और जिनके साथ
کبھی جو گفتگو کا موقع ملتا تھا تو کئی ایسا کشمیر کے واقعات ہے جو کشمیر کی تاریخ کا بہت اہم ترین حصہ ہے، اور الخصوص جو تاریخ کا موجودہ تاریخ کا نازک ترین دور رہا ہے، اس دور سے وابستہ کچھ چیزیں جو منظر عام پر تو نہیں آئی ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ صحافی ہے جیسے شہدہ صاحب تھے، جو ان کے اذہان اور ان کے دلوں پر نقش ہے وہ منظر، وہ ایک امانتیں تھیں جو ان کے پاس تھیں، اور کچھ ایسی امانتیں انہوں نے ہم تک بھی پہنچائی ہے، اور میرے کئی ساتھی ہیں جو اس سے واقف ہے، اور جو اکثر گفتگو میں جب یہ اس میں بھی بے باکانہ ان کا لہجہ اور انداز ہوا کرتا تھا، اور ان کا ایک خاص نظریہ تھا، اور اس مخصوص نظریے کو بہت صاف گوئی سے اور بہت دلیری سے یہ کہنے کا حوصلہ رکھتے تھے، ہمت رکھتے تھے، اور اسے کہہ بھی دیتے تھے۔ لہٰذا ان کے جانے سے ہمیں یہ ہمارے لیے بہت دکھ کی گھڑی ہے، اور ایک خلا واقعی ہوا ہے، کیونکہ ایسے بزرگ لوگوں کا سایہ اٹھتا ہے تو ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس کا پر کرنا پھر ممکن نہیں ہو پاتا۔ وادی کی دیگر صحافتی انجمنوں نے غلام نبی شیدہ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک بہترین صحافی اور قلب سلیم رکھنے والا انسان قرار دیا۔ انجمن اردو صحافت کے تمام ذمہ داران نے غلام نبی شیدہ کے انتقال پر گہرے رنج کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے اہل خانہ اور دیگر جملہ سوگوار کے ساتھ ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ وہیں جموں کشمیر ایڈیٹرز گلڈ اور کشمیر پریس کلب نے بھی مرحوم غلام نبی شیدہ کے انتقال پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔